capacitor is a device to hold charges, and therefore charge holding ability of a conductor is generally called capacitance of the conductor. Now capacitor is a specially fabricated device to hold charges. कैपेसिटर पे चार्ज हम ज्यादा से ज्यादा कैसे रख सकते हैं? तो उसके लिए हम जनरली कहते हैं कि कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर में रोल क्या है? तो पहले जरा इस डाइलेक्ट्रिक को ही समझ ले। Dielectric is a material that undergoes partial charge separation when placed in an external electric field. अब मान लीजिए ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। Now this is the electric field. By first definition, electric field is the force per unit charge. That means इसके अंदर जो particles हैं, those particles, they have both positive and negative charges. Under the effect of this electric field, the positive charge will slightly shift along the field and negative charge will slightly shift just opposite to it. And this happens in whole body of the capacitor. I mean in whole body of this dielectric material. So this partial charge separation, it occurs everywhere. The net result is that a reverse electric field is set up inside the डाइलेक्ट्रिक। इस पार्शियल चार्ज सेपरेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है E1, यानी इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी E माइनस E1। तो क्या रिजल्ट हुआ? किसी स्पेस में डाइलेक्ट्रिक रखने पर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ना या मजबूत होना, यह किस प्रकार से प्रभावित करेगा किसी भी स्पेस को या किसी भी सिस्टम को? तो इसके लिए एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यहां देखिए हमने कुछ मटेरियल्स का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिख रखा है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस मटेरियल के अंदर यदि बन गया तो उस मटेरियल में चार्ज सेपरेशन पार्शियल नहीं रहेगा, कंप्लीट चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। यानी इट विल हैव अ सिचुएशन लाइक दिस। एक मटेरियल है, इतना स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया कि वो पार्शियल चार्ज सेपरेशन अब कंप्लीट सेपरेशन में बदल गया है। यानी एक तरह से हम कहें कि इसके अंदर के चार्जेस इतना सेपरेट हो गए हैं कि अंदर भी इसी मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। मतलब क्या होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस बिकम्स 0। ये तो ठीक मेटल वाली कंडीशन हो गई। यानी कहने का मतलब कि ये डाइलेक्ट्रिक जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल था
हैज बिकम अ कंडक्टर, या हम इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं द मटीरियल हैज नाउ बिकम कंडक्टिंग, इट हैज अंडरगॉन अ ब्रेकडाउन. सो breakdown voltage, let us say for air, is 3 kilovolt per millimeter. That means for air within a distance of 3 millimeter, if there is a potential drop of 3000 volt, 3000 volt, then the air will become a conductor. How is a capacitor affected by the presence of dielectric? आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर प्लेट है जिस पर चार्ज Q है, एरिया ऑफ द प्लेट इज A, so that electric field set up in between the plates of the capacitor is E. और E की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्या है? द चार्ज डेंसिटी of the capacitor plate. That means on this plate of area A, charge Q is placed, and therefore an electric field E is set up. Now its charge holding ability, which is the electrical capacitance, is measured by this formula, which is epsilon naught A by D. अब आप यहां देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस में कमजोर पड़ जाएगा. कब? जब हम इसको भर दें किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से. इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ जाएगा, इसका मतलब ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक पहुंचने के लिए अब आपको और चार्जेस इस पर लोड करने होंगे. यानी कहने का मतलब इस कमजोर हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर वापस पुराने वैल्यू तक लाने के लिए यू विल हैव टू होल्ड और यू विल हैव टू प्लेस मोर चार्जेस ऑन द कैपेसिटर, एंड दैट टू विदाउट ब्रेकडाउन. इनफैक्ट चार्ज होल्डिंग एबिलिटी इस सिस्टम की बढ़ गई. इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ा, यानी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम इस पर और चार्जेस लोड कर सके. और जब चार्जेस लोड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा. ब्रेकडाउन से पहले पहले हम और चार्ज लोड कर पाएंगे. यानी चार्ज होल्डिंग एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक is used in between the plates of the capacitor. और उस समय कैपेसिटेंस का एक नया ही फॉर्मूला बन जाता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट A बाय D. यहां एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, द सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट which we have been using in Coulomb's law, F equal to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 upon r square. ये जो एप्सिलॉन r है यही है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो ये बताता है कि डाइलेक्ट्रिक कितना अच्छा है. जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, मान लीजिए 5 के बजाय 7 गुना है, तो ये कैपेसिटेंस 7 गुना हो जाएगा. 7 के बजाय 10 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये 10 गुना हो जाएगा. यानी कैपेसिटेंस सीधे 10 गुना हो जाएगा. सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में होना कैपेसिटर की चार्ज होल्डिंग एबिलिटी बढ़ा देता है. थैंक यू.